बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने लगे हैं यूनिट नंबर 4 जो कि हमारे पास है फंक्शन एंड ग्राफ्स। सबसे पहले तो हम फंक्शन की डेफिनेशन को समझते हैं। हम लोगों ने ये 9th क्लास में ये डेफिनेशंस की हुई हैं, मतलब फ़ंक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मज़ीद भी वो सारी टाइप्स, क्योंकि आप लोगों के पेपर में ये चीज़ें आनी है। इसमें सिर्फ हमें जो 4.1 है ना, उसमें हमारे पास जो ज़्यादा जिक्र है वो फंक्शन का है, उसके इन्वर्स का है, और आगे मतलब उसके ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन के बारे में है। लेकिन उसकी टाइप्स का सिर्फ आप लोगों की डेफिनेशन वो थोड़ी सी है, लेकिन उनका आगे हमारे पास 4.1 में उसका कहीं पे भी उसका जिक्र नहीं है। या हमारे पास है जी इन्वर्स फंक्शन। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारी बुक में अगर जो डेफिनेशन दे दी जाए, इट्स मीन वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो पेपर में आएगी। जो हमने 9th क्लास में ये डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपने मज़ीद वहाँ से उस वीडियो को एक दफ़ा ज़रूर देखना है, ताकि आप लोगों को वो दोबारा एक दफ़ा कॉन्सेप्ट सारा याद आ जाए। लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन हम यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा करते हैं। ये आप लोगों के अपने पेज नंबर यूनिट नंबर 4 के पेज नंबर 81 पे है, ये मौजूद है। ये मैंने वहाँ से ही राइट की है। हमारे पास क्या है, इफ़ x एंड y आर टू नॉन एम्प्टी सेट के x और y हमारे पास कोई से भी दो नॉन एम्प्टी सेट हो, देन अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू अ सेट y, कि ये जो फंक्शन x से y बनता है इज़ द रूल दैट, कि इसका क्या रूल है, असाइन ईच एलिमेंट ऑफ सेट x, कि उसका हर एलिमेंट x का एग्जैक्टली वन एलिमेंट इन सेट y, के x का हर एलिमेंट रिलेट करे y के सिर्फ एक एलिमेंट से। इट इज़ रिटन एज, कि उस फंक्शन को कैसे राइट करते हैं, x इम्प्लाइज y, कि हम उसे क्या करते हैं। ये देखें ना, हमारे पास एक फंक्शन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है x, उन्होंने कहा है नॉन एम्प्टी सेट हो, कि वो एम्प्टी ना हो, खाली ना हो, कि वो क्या हो, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट ज़रूर होना चाहिए। कि यहाँ पे अगर करें कि ये हमारे पास x में 1 है, इधर 2 है, इधर हमारे पास 1 2 3, या 1 2 3 कर ले, या यहाँ पे 1 2 3 की बजाय आप लोग 3 4 5 कर लें। ये अब वो क्या कह रहे हैं कि हर फंक्शन का एक ही उसका जाके हमारे पास वो रिलेट करेगा किसी भी एक ही नंबर से। अच्छा, वो ये कैसे कह रहे हैं कि रिलेट करेगा, मैं आप लोगों को एक डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल समझाती हूँ। हमारे पास क्लास में डिफरेंट बच्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लास में कोई अली बच्चा है, उसे हम कह देते हैं कि उसका रोल नंबर 1 है। आगे अहमद बच्चा है, उसका रोल नंबर 2 है। आगे मोहम्मद बच्चा है, उसका रोल नंबर 3 है। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी एक बच्चे को, फॉर एग्जांपल कोई मोहम्मद नाम का बच्चा है, तो हम उसे कह दें कि आपका रोल नंबर 3 भी है और आपका रोल नंबर 4 भी है। ऐसे नहीं हो सकता। हम क्या करते हैं, हर एक बच्चे को एक एक रोल नंबर असाइन करते हैं। अगर किसी भी बच्चे को 2 रोल नंबर हम असाइन करेंगे तो वो तो फंक्शन सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। इट्स मीन कि वो हमारे पास वो भी एक फंक्शन है कि हर एक बच्चे को एक रोल नंबर दिया जाता है। सेम ये भी इसी तरह फंक्शन भी कि हर एक नंबर का एक ही आंसर होता है, ये नहीं कि उसके 2 आंसर बने। मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर आप लोगों को इससे समझ ना आई हो। हमारे पास एक फंक्शन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, उसे कहते हैं कि 2x + 1। फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है। अब देखिए ना, x में हमारे पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो एक दफ़ा x की जगह पे मैं 1 पुट करने लगी हूँ, तो हमारे पास x की जगह पे मैंने 1 पुट किया इज इक्वल टू 2। ये x की जगह पे 1 + 1। अब देखिए 1 इज़ 2 + 1, तो ये हमारे पास क्या बना, 2 और 1 3। कि हमने f(1) जब पुट किया तो उसका आंसर क्या आया है जी 3। ये देखिए 1 इम्प्लाइज कर रहा है 3 के साथ। अब अगेन हम क्या करते हैं कि f(x) की जगह पे हम 2 पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बना 2, और इधर भी 2 + 1 मैंने इसी में राइट किया है। तो क्या आया 2 2 ज़ा 4 + 1 4 और 1 ये 5, और ये क्या था f(2). अब देखें जब मैंने 2 पुट किया है तो वो क्या आया है 5। ये अब देखिए, अगर एक नंबर जब हम किसी भी फंक्शन में पुट करते हैं तो उसके 2 आंसर x, अगर हम x एक वैल्यू पुट करते हैं तो उसके कभी भी 2 आंसर नहीं आते। देख लें, मैंने अगर 1 पुट किया तो उसका भी एक ही आंसर आया, एक डिजिट में ही। और अगर मैंने 2 पुट किया तो उसके भी क्या आया है, एक ही आंसर आया है। तो हमारे पास ये फंक्शन है कि x का एक एलिमेंट, तो उसका आंसर भी हमारे पास क्या आया है, एक ही एलिमेंट आया है। ऐसा नहीं हो सकता, अगर उसके 2 आंसर है तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं है।
एक एलिमेंट पुट किया तो एक ही आंसर आया, तो ये इसका क्या है जी, फंक्शन है। अब ये तो हमारे पास फंक्शन के बाद अब हमारे पास बात है जी इनपुट। इनपुट किसे कहते हैं और आउटपुट किसे कहते हैं? ये छोटी छोटी 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोगों को हर हाल में बतानी और पता होनी चाहिए। इनपुट वो नंबर होता है जो हम इसमें फंक्शन में दे रहे होते हैं। अब देखें ना, इसमें हम दे रहे हैं। अब x की जगह पे मैंने 1 पुट किया तो मेरे पास आउटपुट उसका क्या निकला है, 3। इट्स मीन ये हमारा इनपुट है जो हमने फंक्शन में दिया, और जो आंसर आया है वो क्या आया है, आउटपुट। ये इनपुट हमने x दिया, मतलब x के एलिमेंट, और आउटपुट में हमारे पास जो आंसर आया है ये हमारे पास क्या है, y इसका आउटपुट है। एक तो ये चीज़, 2 चीज़ें, इनपुट आप लोगों को पता चल गई और आप लोगों को आउटपुट पता चल गई जी। अब नेक्स्ट है हमारे पास डोमेन किसे कहते हैं। अब डोमेन के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि डोमेन हमारे पास जो इनपुट होती है, हमारे पास जो इनपुट होती है, इनपुट को हम क्या कहते हैं, वो होती है जी हमारी डोमेन। और जो हमारे पास होती है जी आउटपुट, जो इसकी आउटपुट आई है वो हमारे पास क्या होती है जी, रेंज। ये अब ज़रा देखिए हमारे पास डोमेन और रेंज, ज़रा ख्याल से देखिएगा कि इनपुट, डोमेन, अगर आप इसी फंक्शन की डोमेन देखें तो हमारे पास इसकी डोमेन क्या बनी है, डोमेन 1 और 2, कि हमने 1 और 2 पुट किया ये, और इसी की रेंज हमारे पास क्या बनी, रेंज, जो हमारे पास आंसर आया है 3 और 5, कि 3 और 5 इसकी क्या बनी है जी, रेंज। कि हमारे पास इनपुट क्या होती है, उसकी डोमेन होती है, और जो आउटपुट, जो आंसर आता है वो क्या होता है जी, उसकी रेंज। ये चीज़, अच्छा ये तो हमने समझा कि हमारे पास डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। अब उसके बाद हमारे पास है को डोमेन क्या होती है। अब देखें ना, को डोमेन के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि ऐसा सेट, कि ऐसा ये देखें ना, वाई हमारी एक्स की क्या है, को डोमेन, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, को डोमेन में, को डोमेन वो पूरा सेट होता है जिसमें फंक्शन की आउटपुट आ सकती है। को डोमेन एक ऐसा सेट जिसमें फंक्शन की आउटपुट आ सकती है। देखिए ना, डोमेन हमारे पास क्या होती है, इनपुट वैल्यू, और रेंज क्या होती है, आउटपुट वैल्यू। अब को डोमेन क्या है कि आउटपुट का पूरा मुमकिन सेट, आउटपुट का पूरा मुमकिन सेट। अब ज़रा देखें, 1 हमने पुट किया था तो हमारा आंसर क्या आया था, 3, 2 पुट किया था तो हमारा आंसर क्या आया था, 5। अब इसमें हमारे पास, अब आप लोगों के माइंड में जाएगा कि ओवरऑल वैसे हमारे पास जो x वाला सेट है, ओवरऑल जो x का सेट है, x हमारे पास क्या बना, x जो हमारे पास सेट है वो 1 और 2 है। मैं इधर एक दफ़ा राइट करने लगी हूँ कि हमारे पास जो x है, ये x अगर देखें तो हमारे पास क्या है, 1 और 2, और अगर y देखें तो हमारे पास वो क्या है, 3, 4, 5, 3, 4, 5। अब ये जो y है ना, ये को डोमेन है हमारा x का। अब आपके माइंड में जाएगा कि हमारा ये देखें, एफ ऑफ हमने 1 पुट किया था तो हमारे पास क्या आया, 3। इसी तरह एफ ऑफ जब हमने 2 पुट किया तो हमारे पास क्या आया था, 5। अब आपकी माइंड में होगा कि ये जो 4 है वो तो हमारा इसका मतलब रेंज में नहीं आया, लेकिन वो इधर है। मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि को डोमेन ऐसा सेट होता है जो हमारे इनपुट का मुमकिन आउटपुट बन सके। अब देखें ना, इधर जब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कोई और नंबर होता, मे भी उसका ये आंसर आ जाता, आ गया तो ठीक, नहीं आया तो कोई मसला नहीं। मुमकिन सेट, कोई भी ऐसा सेट जिसमें से अगर इधर से इनपुट हम दें तो हमारे पास आउटपुट उधर से आंसर आए, लेकिन अगर 4 इधर नहीं है तो तब भी हमारा ये क्या है, इसका को डोमेन का हमारे पास क्या है, सेट है। अब मैं आप लोगों को रियल लाइफ से एक एग्जांपल देती हूँ कि हमारी क्लास में क्या होता है जी। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में 10 चेयर्स पड़ी हैं, लेकिन क्लास में अब बच्चे आते हैं तो वो होते हैं जी 7। अब 7 बच्चे उन चेयर्स पे बैठ जाते हैं, लेकिन अब देखें 7 बच्चे बैठे हैं, 3 फिर भी चेयर्स पड़ी हैं। इट्स मीन कोई और बच्चा भी आके उस चेयर पे बैठ सकता है, मतलब 3 और भी बच्चे आ सकते हैं, लेकिन नहीं बच्चे आए। इट्स मीन हमारे 7 वो क्या है, वो 7 बच्चे आए हैं, वो जो बच्चे आए हैं वो इनपुट है, और वो जो चेयर्स पे बैठे हैं वो चेयर्स क्या है, आउटपुट है। और वो जो 3 पड़ी हैं, और भी तो हमारे पास पॉसिबल चांसेस है ना, मतलब आ सकते हैं और बैठ सकते हैं, तो वो सारी चेयर्स हमारी क्या है, वो को डोमेन है।
तो अब मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छे से इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो हमारा ये था फंक्शन में इनपुट होती है जो डोमेन, आउटपुट होती है हमारे पास रेंज, और को डोमेन जो पॉसिबल हमारे पास क्या होते हैं, को डोमेन वो सेट होते हैं जिसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें से हमारे वो एलिमेंट आ सकें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो आप लोगों ने इस एक्सरसाइज 4.1 के लिए जो डेफिनेशन करनी है वो हमारे पास है जी इन्वर्स फंक्शन। मैं इन्वर्स फंक्शन को आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि हमारे पास इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। वो फंक्शन होता है जो असल फंक्शन के काम को उल्टा कर देता है, कि असल फंक्शन जो हमारे पास फंक्शन होता है ना उसको क्या कर देता है, उल्टा देता है। इट्स मीन कि हमारे पास जो असल फंक्शन है उसकी जो इनपुट है, इनपुट जो होती है वो इन्वर्स फंक्शन की क्या बन जाती है, आउटपुट। और जो हमारी क्या होती है जी, आउटपुट होती है किसी भी फंक्शन की, उसे क्या बना देता है जी, इनपुट। ये हमारे पास क्या है जी, इन्वर्स फंक्शन के इनपुट को आउटपुट बना देता है और आउटपुट को इनपुट। अब जरा देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, वाई। तो इन्वर्स इस एफ को दूसरी साइड पे लेके जाए तो हमारे पास क्या आता है जी, एक्स इधर ही रह गया और एफ इन्वर्स हमारे पास क्या आ गया, वाई। तो ये हमारे पास क्या है, इसका इन्वर्स फंक्शन है। बाकी मजीद हम क्वेश्चन को करेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। आई होप सो आप लोगों को डोमेन और रेंज की भी समझ आई होगी, फंक्शन की भी समझ आई होगी। इन्वर्स फंक्शन के लिए बस आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास वो इनपुट को आउटपुट बना देता है, मतलब असल फंक्शन के उलट होता है। अगर असल फंक्शन की कोई इनपुट है तो उसे क्या बना देगा, आउटपुट, और अगर असल फंक्शन की कोई आउटपुट है तो उसे क्या बना देगा जी, इनपुट। मजीद इस चैप्टर में हमारे पास कुछ ऑपरेशन है जो कि हम लोगों ने करने हैं। वो हमारे पास क्या है जी, ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, वो एडिशन फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। एक्सरसाइज बहुत आसान है अगर आप लोगों ने इसे ख्याल से समझी तो। चलें इस एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 5 और जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 3x - 2, देन फाइंड। वो क्या कह रहे हैं, फाइंड करें। हमने क्या करना है, सिंपल इसे क्या करना है, प्लस करना है, और इसका सेकंड पार्ट है सिंपल, हमने उसे क्या करना है जी, माइनस। तो पहले हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स पहले है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमारे पास क्या है जी 2x + 5। ये अब दरमियान में प्लस तो हमने प्लस लगाया। अब जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू वो हमारे पास क्या है जी 3x - 2। अब देखें ब्रैकेट मैंने लगाई है तो इसको खोल देते हैं, 2x + 5 + 3x - 2। अब देखें 3 और 2 हमारे पास क्या बना, ये देखें ना x इधर भी है इधर भी x है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 3 और 2 5x। आगे हमारे पास सिंपल नंबर, इधर प्लस का 5 है इधर माइनस का 2 है, मतलब 5 में से 2 निकालना है तो हमारे पास क्या आया जी प्लस का 3, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी क्वेश्चन नंबर इसका 2, उसमें वो क्या कह रहे हैं कि हमने एफ ऑफ एक्स को माइनस करना है जी ऑफ एक्स के साथ। तो पहले एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमारे पास क्या है 2x + 5, 2x + 5। अब दरमियान में माइनस, फिर जी ऑफ एक्स तो हमारे पास क्या है 3x - 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए ना मैंने इधर भी ब्रैकेट इसलिए लगाई थी कि आप लोगों को अगर ब्रैकेट की आदत होगी तो वो प्लस माइनस, क्योंकि प्लस है तो साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब माइनस आएगा तो हर हाल में साइन चेंज होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया 2x + का 5 - 3x, ये माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आया हमारे पास 2। अब देखें माइनस का 3x है और जमा का 2x, हमारे पास ये क्या आया जी माइनस का x। अब ये जमा का 5 है जमा का 2 है तो हमारे पास ये क्या आया प्लस का 7, तो ये हमारा इसका आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें वो क्या दे रहे हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी है, देन फाइंड। उन्होंने हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करें जी ऑफ एक्स से, सेकंड में कहा है कि जी ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करें एफ ऑफ एक्स से। अब जैसे हमने प्लस किया सेम हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, पहले है जी एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करना है जी ऑफ एक्स से। तो पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है जी x + 2 और मल्टीप्लाई है तो ब्रैकेट लगाएंगे जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2x + का 4। अब अगेन हमने क्या किया, पहले x को लेंगे, ये देखो ना x को लेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो हमारे पास क्या आया 2x + 4
ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखें इसका प्लस का 2 समेत, प्लस का 2 साइन समेत हम लेते हैं, फिर ये पूरी ब्रैकेट 2x प्लस 4 ये। अब नेक्स्ट क्या करना है, 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 2x का स्क्वायर, प्लस 4 को x से किया तो 4x प्लस 2 2 ज़ा 4 और साथ में क्या आएगा x प्लस 4 2 ज़ा 8। अब नेक्स्ट हमने क्या किया 2x स्क्वायर, ये देखिए 4 और 4, इसके साथ भी खाली x, इसके साथ भी खाली x हमने जमा करना है, 4 और 4 ये प्लस का 8 और x प्लस 7 हमारे पास क्या है, ये सिंपल नंबर है तो ये हमारे पास क्या आया 8। अब देखिए इधर 2 है, इधर 8 है, इधर भी 8 है, मतलब कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास क्या आया 2, अंदर क्या रह गया x का स्क्वायर प्लस। अब देखिए 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 2 4 ज़ा 8 और साथ में क्या आया x प्लस 2 के टेबल में 8 2 4 ज़ा 8 और ये हमारे पास इसका आंसर है। अब इसी तरह सेकंड पार्ट, पहले जिस तरह हमने क्या रखा था f ऑफ x को रखा था, अब g ऑफ x की वैल्यू, तो g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है इसकी, वो है g2। पहले तो हम राइट करते हैं g ऑफ x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं f ऑफ x के साथ, तो g ऑफ x की वैल्यू ये है 2x प्लस का 4 और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है x प्लस 2 के साथ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया इज इक्वल टू 2x को एक दफ़ा इस पूरी ब्रैकेट के साथ x प्लस 2, अब प्लस 4 को x प्लस 2 के साथ, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है x का स्क्वायर प्लस 2 को 2 से 2 2 ज़ा 4 साथ x प्लस 2 को ये 4 को x से तो हमारे पास क्या आया 4x प्लस 4 2 ज़ा 8। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया 2x स्क्वायर प्लस 4 और 4 हमारे पास क्या आया जी 8 और साथ में x प्लस 8। अब जहाँ से भी हमने क्या करना है कॉमन लेना है तो हमारे पास 2 कॉमन आया, ये क्या आया जी x स्क्वायर प्लस 2 के टेबल में 8 2 4 ज़ा 8 साथ x प्लस 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8, तो ये हमारे पास इन दोनों का सेम आंसर आया है। देखें ना दोनों का सेम आना था, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ तो तब भी हमारे पास 15 आता है, और 5 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तब भी हमारे पास क्या आता है जी 15। तो इन दोनों का हमारे दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जी। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। तो इसमें क्या करना है, हमने सिंपल डिवाइड करना है। पहले हमारे पास क्या है f ऑफ x को डिवाइड करना है जी g ऑफ x से, तो पहले f ऑफ x है तो पहले f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस 2 डिवाइडेड बाई g ऑफ x, तो हमारे पास क्या है 2x प्लस 4। अब ज़रा देखिए इधर हमारे पास x है, इधर हमारे पास 2 है, लेकिन इधर 2 है इधर 4 है, मतलब नीचे वाली वैल्यू से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ऊपर हमने एज इट इज़ राइट किया, इधर 2 कॉमन ले सकते हैं 2 और हमारे पास क्या आया x प्लस, ये देखिए ना 2x 2 बाहर आया, अंदर क्या रह गया x, दरमियान में प्लस। अब देखिए 2 के टेबल पे 4 कहाँ पे आता है 2 2 ज़ा 4 ये। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये देखिए ऊपर भी x प्लस 2 है, नीचे भी x प्लस 2 है, x प्लस 2 से कट गया और हमारे पास क्या आया 1, ऊपर आ गया 1 और नीचे हमारे पास क्या आया जी 2, तो ये इसका आंसर है। सिंपल यही काम हमने इधर करना है कि g ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x। अब g ऑफ x को पहले रखेंगे तो हमारे पास क्या आया है 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस ये x प्लस 2। अब इसी वैल्यू को हमने दोबारा क्या लेना है कॉमन, 2 को कॉमन लेंगे तो x प्लस ये 2 2 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास एज इट इज़ आएगा x प्लस 2। अब देखिए इधर भी x प्लस 2 है, इधर भी x प्लस 2, ये दोनों आपस में कट गए तो हमारे पास क्या आया 1। अब ज़रा देखें हमारे पास यहाँ पे क्या बना है 2 डिवाइडेड बाय 1, 1 नीचे आया है, तो हमें पता है अगर ऊपर 1 हो तो हर हाल में लिखना होता है, अगर नीचे 1 आता है तो उसे बेशक ना लिखें। ये हमारा इसका आंसर है, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें 2 फंक्शन दिए हैं, एक उन्होंने f ऑफ x दिया है, एक उन्होंने हमें g ऑफ x दिया है। अब वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के आगे मजीद हमारे पास 3 पार्ट है, मैंने एक ही पार्ट लिखा है, लेकिन हर पार्ट में ये एक को भी अप्लाई करना है, बी को भी अप्लाई करना है, सी को भी अप्लाई करना है और डी को भी अप्लाई करना है। इसलिए वो जो हमने अप्लाई करना है मैंने वो तीनों लिखे हैं और एक क्वेश्चन लिखा है, मतलब इसी तरह दूसरा फिर इसी तरह तीसरा। अच्छा पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हमें एक क्वेश्चन दे दो और वो कहें इन चारों को अप्लाई करें, नहीं, हमें वो एक क्वेश्चन देंगे और वो कोई भी इसमें से एक पार्ट वो दे सकते हैं कि इस पर ये चीज़ अप्लाई करें। सिंपल पहला है जो मैं इस पर जो पहला ऑपरेशन लगाने लगी हूँ, तो पहला ऑपरेशन हमारे पास क्या है, ये ए हमारे पास ए पार्ट वो क्या आ रहा है f ऑफ
इसे क्या बोलते हैं, एफ ऑफ जी, और ये हमारे पास है जी एक्स, यहाँ पे भी ब्रैकेट है, एफ ऑफ जी, एफ ऑफ जी, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, से कैसे पढ़ना है, एफ ऑफ जी और साथ में हमारे पास क्या है एक्स, एफ ऑफ जी। मैं इसे आगे मजीद सॉल्व करने लगी हूँ, क्वेश्चन बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। पहले हमारे पास क्या है एफ, हमने इधर एफ राइट किया, अब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मैंने ब्रैकेट लिखी, अब जी, जी ऑफ एक्स, तो हमारे पास अंदर क्या आया, जी ऑफ एक्स, ये ब्रैकेट में, मतलब एफ यहाँ पे है जी एफ। नेक्स्ट हमारे पास ये तो पहला पार्ट था, इसको हमने सॉल्व किया है कि एफ को हमने बाय रखा, ऑफ है इट्स मीन मल्टीप्लाई ऑफ, जब भी देखिए ना बोर्ड मैथ्स में ब्रैकेट में हमारे पास ऑफ आता था, बोर्ड मैथ्स बी ओ डी, बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, ऑफ मीन मल्टीप्लाई होता है हमेशा, तो हमने मल्टीप्लाई में ब्रैकेट लिखी। अब आगे हमारे पास क्या है जी ऑफ एक्स, तो हमने क्या कर दिया जी ऑफ एक्स, अब बाहर हमारे पास क्या है जी एफ राइट किया, जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स का जो हमें फंक्शन दिया गया है वो राइट करेंगे, तो हमारे पास क्या है एक्स की पावर 3, यहाँ पे क्या राइट किया एक्स की पावर 3, ये जी ऑफ एक्स की जगह पे जो उसकी वैल्यू थी वो राइट कर दी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है एफ है, मतलब ये एफ, अब देखिए ना एक्स की जगह पे एक्स की पावर 3 आ गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका क्या मतलब बना कि एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन को लेना है, कि एफ ऑफ एक्स वाले फंक्शन को लेना है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये वैल्यू हमने पुट करनी है, तो हमारे पास वो क्या बना, एक तुम्हारे पास है जी 2, अब देखें ना एक्स की जगह पे ये वैल्यू, तुम्हारे पास क्या है एक्स का क्यूब, अब नेक्स्ट प्लस का 3, अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास क्या आया 2x³ प्लस 3, ये इसका आंसर है, सिंपल। अब हमने क्या करना है, इसी के सेकंड पार्ट को इसी लगाना है, तुम्हारे पास b क्या है, b में g ऑफ f ये, और साथ में हमारे पास क्या है जी x। अब सेम वही काम जो हमने पीछे किया है पहले की, तो g हमने g राइट किया, अब ऑफ है तो ऑफ की जगह पे ब्रैकेट f ऑफ x, ये ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है g को हमने बाय राइट किया f ऑफ x, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या थी, f ऑफ x क्या है 2x प्लस का 3 ये ब्रैकेट क्लोज। अब क्या मतलब हुआ कि g ऑफ x की जगह पे ये वैल्यू आई है, इट्स मीन g ऑफ x के फंक्शन में हमने ये वैल्यू पुट करनी है, तो g ऑफ ये 2x प्लस 3 को इसके फंक्शन में पुट करना है, तुम्हारे पास क्या था x³, इट्स मीन x³ की जगह पे इस वैल्यू को 2x प्लस 3 और इसका हमारे पास क्या आया क्यूब, तो सिंपल ये हमारा इसका आंसर है कि हमने g ऑफ x की जगह पे x की जो वैल्यू बनी है उसको अंदर क्या करना है पुट करना है, इसे मज़ीद इसे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बुक से देख लें, अगर ये आंसर है तो वेल एंड गुड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है एफ ऑफ एफ और एक्स, इसका सी पार्ट एफ ऑफ एफ और साथ में हमारे पास क्या है जी एक्स, मज़ीद एफ, पहले हमने क्या राइट किया इसे सॉल्व किया, पहले एफ फिर ऑफ है तो हमने क्या लगाई ब्रैकेट, फिर एफ को एक्स के साथ ये। अब इसका क्या मतलब है कि बाहर हमारे पास एफ ऑफ एक्स, अब हमने इस ब्रैकेट में क्या लगाना है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो वो हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3, इट्स मीन यहाँ पे क्या आया 2x प्लस 3 ये। अब नेक्स्ट हमारे पास बाहर एफ है, इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ के इसमें एक्स की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास क्या बना एफ ऑफ, मैं एक दफ़ा इसी राइट कर रही हूँ 2x प्लस 3। अब देखें एफ ऑफ एक्स, ये एक्स की जगह पे है तो एक्स ये देखें ना इस वैल्यू को एक दफ़ा राइट करेंगे, पहले हमारे पास है जी 2, अब एक्स की जगह पे इसकी जगह पे हमने ये वैल्यू, तो हमारे पास क्या है 2x प्लस 3 ये। अब नेक्स्ट प्लस का 3 खड़ा है तो प्लस का 3 हमने लगाया इज इक्वल टू 2 2 ज़ा ये 4 और साथ में x प्लस 3 2 ज़ा 6 और प्लस का हमारे पास क्या आया 3। अब इसे मज़ीद सॉल्व करें 4x प्लस 3 और 6 हमारे पास क्या बना 9, तो ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, तो लास्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं जी ऑफ जी
और साथ में x, तो ये g, पहले तो हमने g राइट की, ये अब ऑफ है तो इट्स मीन ब्रैकेट, फिर हमारे पास g, हमने g राइट की और साथ हमारे पास क्या आ रहा है x, तो हमने x राइट किया। ये पहले तो ये हमने सिंपल सॉल्व किया। अब देख लें कि जी एक्स जहाँ पे है वहाँ पे जी एक्स की वैल्यू, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 3। पहले तो बाहर वाला जी एज इट इज़। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, एक्स का क्यूब, हमने यहाँ पे क्या राइट कर दिया, एक्स का क्यूब। ये अब इसका क्या मतलब हुआ कि जी वाले फंक्शन में जी ऑफ एक्स की जगह पे क्यूब आया हुआ है, इट्स मीन जहाँ पे एक्स होगा उस सवाल में वहाँ पे क्या करना है, एक्स क्यूब को पुट करना है। तो हमारे पास ये देखें ना, ये वैल्यू क्या बनी थी, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वो था एक्स क्यूब। अब एक्स की जगह पे क्यूब आया खड़ा है, इट्स मीन जी ऑफ एक्स क्यूब में हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब की जगह पे एक्स, पहले तो हमने क्या किया, एक्स के ऊपर फिर क्यूब है ना, एक्स की जगह पे एक्स क्यूब राइट किया, एक्स क्यूब, फिर होल में हमारे पास क्या है जी 3, हमने 3 राइट किया। अब इसे मज़ीद सॉल्व कर ले, एक तो हमारे पास क्या है एक्स, 3 3 9, तो ये हमारा इसका आंसर है, ये क्या है, जी ऑफ एक्स का क्यूब। अब देखिए हमारे पास हमने ये पहले क्वेश्चन पे ये सारे पार्ट अप्लाई किए हैं। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन राइट करेंगे, सेम वही मेथड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, सेम यही मेथड करेंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हमने क्या करना है, इन चारों ऑपरेशन को अप्लाई करना है। तो पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहला वो क्या है, एफ ऑफ जी। तो हम क्या करेंगे, पहले तो राइट करेंगे एफ, फिर ऑफ है मतलब मल्टीप्लाई, फिर जी है तो जी राइट किया, फिर एक्स। ये अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जी ऑफ एक्स, तो हम क्या करेंगे, एक तो पहले एफ है, एफ एज इट इज़, अब जी ऑफ एक्स ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, तो वो हमारे पास है 2x² - 1, 2x² माइनस का 1, ये हमने ये राइट किया। अब जरा देखें ना, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को क्या दे रहे हैं, 2/x, और वो कह रहे हैं x नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे उन्होंने सिंपल ये बताया कि ये जो x है ना वो 0 की इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर नीचे 0 होता, ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे 0 हो, तो वो तो फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाता है। सिंपल इसका ये मकसद है कि वो सिर्फ बता रहा है कि यहाँ पे जो भी नंबर है ना वो कोई नंबर है, वो 0 नहीं है। तो आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना। पहली चीज़ तो हमारे ये कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास ये क्या बना है, इट्स मीन एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह पे हमने ये नंबर पुट करना है। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं एफ ऑफ ये नंबर, तो हमारे पास क्या है, 2x² माइनस का 1 इज इक्वल टू एफ वाले एफ ऑफ एक्स ये x की जगह पे एफ ऑफ, ये देखें ना वो क्या बनना है, वो है 2 डिवाइडेड बाय, अब देखें x की जगह पे ये सारा नंबर, तुम्हारे पास क्या आया, 2x² माइनस का 1, तो ये इसका आंसर है। अब सेकंड भी इसी तरह, पहले हमारे पास g है तो हमने क्या राइट किया, g, फिर ऑफ है तो हमने ब्रैकेट राइट की, फिर f है तो f और साथ में x, ये हमने राइट किया। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स, पहले g है तो हमने g राइट किया, फिर ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 2 डिवाइडेड बाय एक्स, ये इट्स मीन g है तो x की जगह पे हमने 2 डिवाइडेड बाय g वाले फंक्शन में x की जगह पे 2 डिवाइडेड बाय x पुट करना है g वाले फंक्शन में। एक दफ़ा तो मैं ये g ऑफ ये फंक्शन राइट कर रही हूँ, 2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू g वाले फंक्शन में, वो g वाला फंक्शन ये है, तो एक दफ़ा इधर हम g वाला फंक्शन राइट कर देते हैं, ये g वाला फंक्शन, तो हमारे पास वो क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू वो 2x² माइनस का 1 है, ये तो g ऑफ, अब देखें ना x की जगह पे पहले तो हमारे पास 2 आएगा, फिर x की जगह पे हमने 2/x लिखा, 2/x, और ऊपर होल में देखें ना, होल में स्क्वायर है तो होल में इसके ऊपर हम क्या राइट कर देंगे, स्क्वायर, फिर माइनस, फिर हमारे पास क्या है 1, हमने 1 एज इट इज़ राइट किया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ये क्या आया, नीचे ऊपर ये 2, फिर इन 2, देखिए 2 के ऊपर स्क्वायर है तो 2 2 ये 4 डिवाइडेड बाय x के ऊपर भी फिर स्क्वायर आया, तो ये हमारे पास x² ब्रैकेट क्लोज माइनस का क्या आया जी 1। अब इसे अगेन सॉल्व किया, ये देखिए 4 2 अगर हमारे पास नीचे कटिंग होती है
लेकिन नीचे कोई अगर ये 2 या 4 नीचे होता तो ऐसे कटिंग हो जाती। अब ये 2 को 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर और माइनस का 1। अब ये हमारे पास आया। अब मज़ीद इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखें ना, इधर हमारे पास बटे में वैल्यू है, तो इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम आया, ये ऊपर 8 है तो 8 को एज इट इज़ राइट किया। अब देखिए एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये सिंपल हमने क्या किया है, इसका एलसीएम लिया है 2/x, तो ये इसका आंसर है। देखिए ना, ये सिंपल वैल्यू है, नीचे 1 हो तो 1, एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर ही आता है, फिर एक्स स्क्वायर को ऊपर वाले 1 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा इसका ए पार्ट भी हो गया और इसका बी पार्ट भी हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट। पहले हमारे पास क्या है, एफ़, हमने एफ़ राइट किया। अगर आप उसको देख के चलेंगे तो कभी भी ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। फिर ऑफ है मतलब ब्रैकेट, फिर एफ है तो हमने एफ राइट किया, फिर ऑफ एक्स, एक्स ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसका क्या मतलब है कि एफ वाले फंक्शन में एफ ऑफ एक्स ही राइट करना है। इट्स मीन कि एफ वाले फंक्शन में हमने एफ ऑफ एक्स है तो हमने एफ ऑफ एक्स ही राइट करना है। एफ ऑफ एक्स क्या है, 2/x, मतलब 2/x ही हमने राइट किया ये। अब नेक्स्ट हम इसी को राइट करते हैं इधर के एफ ऑफ एक्स की जगह पे 2/x है, 2/x। अब इसका क्या मतलब है कि एफ वाले फंक्शन में x की जगह पे जहाँ पे भी इस सवाल में जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2/x लिखना है। तो ये देखना, वैसे हमारे पास 2 ऊपर 2 है तो हमने 2 राइट किया, डिवाइडेड बाय नीचे x है तो x की जगह पे क्या राइट करेंगे, 2/x, वो क्या है जी 2/x ये। अब देखें बटे में नीचे फ्रैक्शन फॉर्म आती है तो उसे क्या कर देते हैं, उसे हमेशा उल्टा के लिखा जाता है। मतलब ये पहला नंबर हमारे पास क्या है, इसको क्या कर देते हैं, इसे ऊपर लेके चले जाते हैं। तो हमारे पास ऊपर क्या है जी 2 डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास 2/x है तो इस x को ऊपर लेके जाना है, मल्टीप्लाई x ऊपर चला गया और नीचे ये जो 2 है ये इसी तरह रहेगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बना, 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास क्या है जी 2। आप इसे मज़ीद सॉल्व करें, ये देखें 2 से कट गया तो हमारे पास ये क्या आया है x। तो इट्स मीन के f ऑफ 2/x का आंसर हमारे पास क्या आया, सिंपल x आया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगेन इसे सॉल्व करना है ये d को, तो उसमें g ऑफ g है, इट्स मीन g, फिर ऑफ है मतलब ब्रैकेट, ये देखना ब्रैकेट अगर शुरू हुई है तो ब्रैकेट क्लोज भी होनी है। अब आगे g ऑफ x है तो हम क्या करेंगे, g ऑफ x हमने लगाया इज इक्वल टू ये। अब इसका क्या मतलब है, पहले तो g है तो हमने g लगाया ब्रैकेट g ऑफ x, तो g ऑफ x का फंक्शन लिखना है यहाँ पे ब्रैकेट में, g ऑफ x तो वो क्या है 2x² माइनस 1, 2x² माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे क्या है कि g मतलब ये एक दफ़ा मैंने g राइट की और ये पूरा फंक्शन 2x² माइनस 1। इट्स मीन कि g ऑफ x में जहाँ पे इस सवाल में जहाँ पे x है वहाँ पे ये नंबर आना है। तो पहले तुम्हारे पास है जी 2, हमने 2 राइट किया। अब x, ये देखना x की जगह पे ये राइट करेंगे 2x² माइनस का 1 और x के ऊपर स्क्वायर भी है तो ऊपर स्क्वायर राइट किया। अब आगे हमारे पास क्या है, माइनस का 1, तो हमने माइनस का 1 राइट किया। अब इससे हमने क्या करना है, मज़ीद इसे सॉल्व करना है, मतलब इसके स्क्वायर को खोल दें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, पहले तो है जी 2। अब देखें स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब है कि इस नंबर को आप इसी नंबर से 2 दफ़ा ज़रब देंगे। आप इसे डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर आपने फार्मूला नहीं लगाना तो मैं इसे खोल के राइट कर रही हूँ कि 2x² माइनस 1, 2x² माइनस 1 को 2x² माइनस 1 से हमने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। देखिए ना, 2 के ऊपर जब स्क्वायर होता है मतलब 2 को ज़रब देते हैं 2 के साथ, तो सिंपल ये काम भी इधर ऐसे ही करना है। यहाँ पे फार्मूला भी लगा सकते हैं a² माइनस b, a² प्लस b² माइनस 2ab, लेकिन फार्मूले से कुछ बच्चों से गलती हो जाती है। जो बच्चे कर सकते हैं तो वो तो बेशक फार्मूला अप्लाई कर दें, अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों से मिस्टेक होती है वो बेशक उसे एक दफ़ा खोल के लिखें। ये
इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज़। अब ब्रैकेट, अब देखें इन दोनों को हमने क्या करना है, खोल के राइट करना है। पहले क्या करेंगे, ये 2x² को लिखेंगे, 2x²। अब अगेन ये पूरी ब्रैकेट 2x² माइनस 1, अब माइनस का 1 लिखेंगे, माइनस का 1, अगेन ये पूरी ब्रैकेट 2x² माइनस का 1, ये अब ब्रैकेट क्लोज और माइनस का 1 एज इट इज़। अब इसे मज़ीद मल्टीप्लाई किया 2 इंटू, ये देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा ये 4, x² को जब x² से मल्टीप्लाई करते हैं, x ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होता है 4, माइनस 2x² को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 का x² ही आया। अब माइनस है तो हमने माइनस लगाया, 1 को 2x² से करें तो माइनस का 2x² ही आया, माइनस माइनस प्लस का 1, ये अब आगे हमारे पास क्या है, माइनस का 1। अब अगेन हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 और ये 4x⁴, ये देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। 2 और 2 हमारे पास क्या आया, 4 और x² और प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज और माइनस का 1, ये। अब हमने इसे क्या करना है, मज़ीद सॉल्व करना है। तो मज़ीद सॉल्व करने के लिए मैं इसे क्या करने लगी हूँ, रेज करने लगी हूँ। अब हमने क्या करना है, इस 2 को हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई, ये देखें 2 4 ज़ा, पहले इक्वल का साइन लगा रही हूँ, 4 2 ज़ा 8, ये x⁴, फिर हमारे पास क्या है, माइनस 4 2 ज़ा 8 और x², फिर 2 1 इज़ प्लस का 2 और ये देखें माइनस का 1, ये। अब इसे मज़ीद सॉल्व किया, 8x⁴ माइनस 8x², 2 में से 1 निकालें तो जमा का 1, ये इसका आंसर है हमारे पास। ये सेकंड पार्ट पे भी हमने इन तीनों को क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया है। अब हमारे पास एक पार्ट रह गया, इसका थर्ड पार्ट, उस पे भी सेम हमने यही मेथड लगाना है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट, उसमें भी सेम हमने यही काम करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, f, तो हमने f राइट किया, ये हमारे पास f, फिर ऑफ है, इट्स मीन ब्रैकेट, फिर g है तो हमने g राइट किया, ऑफ x, ये और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसका क्या मतलब है कि ये देखें ना, f ऑफ x का फंक्शन क्या दिया है, 2x माइनस 1 और g ऑफ x का x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इसका क्या मतलब है कि हमने पहले तो f राइट करना है, मैं एक दफ़ा इधर f एज इट इज़ राइट करने लगी हूँ, फिर g ऑफ x, ब्रैकेट में g ऑफ x, मतलब g ऑफ x की वैल्यू वो क्या है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, हमने ये राइट किया। अब इस फंक्शन को इधर राइट करते हैं कि f, ये पूरा फंक्शन कि हमारे पास वो क्या है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, मतलब f ऑफ x, ये देखें ना f है, मतलब f वाला फंक्शन लेना है, वो ये है कि f वाले फंक्शन में ये देखें ना ब्रैकेट में हमेशा x होता है कि x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। f वाले फंक्शन में वो हमारे पास ये है 2x माइनस 1, पहले तुम्हारे पास 2 है, 2 को इसी तरह राइट किया। अब x की जगह पे ये नंबर वो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज, ये x की जगह पे माइनस का 1, अब माइनस का हमने क्या लगाया, 1 इज इक्वल टू, अब हमारी क्या हो रही है जी, कटिंग हो रही है यहाँ पे, ये देखें ये 2 से कट गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, ये ऊपर x प्लस 1 एज इट इज़, और साथ हमारे पास क्या है जी, माइनस का 1। अब अगेन x प्लस 1 माइनस 1, ये देखिए प्लस 1 माइनस 1 से कट गया, तो इसका हमारा आंसर क्या आया है जी, x, ये। अब नेक्स्ट हमारे पास b पार्ट है, तो b पार्ट में भी क्या करना है, पहले हमारे पास g है तो हमने g राइट किया, g, फिर ऑफ है तो ब्रैकेट राइट की, फिर f ऑफ x, तो f ऑफ x, ये ब्रैकेट क्लोज, पहले तो ये बनाया, फिर इक्वल का साइन। अब देखिए g है तो हमने एज इट इज g को राइट किया, ऑफ ब्रैकेट f ऑफ x, इसमें f ऑफ x है तो f ऑफ x वाला नंबर राइट करना है, वो हमारे पास क्या है, 2x माइनस का 1, ये। अब अगेन हम इधर राइट करेंगे g ऑफ 2x माइनस 1, 2x माइनस का 1, इट्स मीन कि g वाले फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे 2x माइनस 1 पुट करना है। g वाला फंक्शन वो ये है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, x प्लस 1, तो x की जगह पे ये देखें ना 2x माइनस 1 पुट करना है, x की जगह पे 2x माइनस 1, ये x की जगह पे लिखा, फिर प्लस 1 है
तो +1 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 2 है तो डिवाइडेड बाई 2 इसी तरह ये। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आया, इसको खोल दें तो वो हमारे पास है जी 2x माइनस 1 प्लस का 1, ये देखें ना प्लस का 1 और माइनस 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास 2, ये देखें 1 प्लस और नेगेटिव ये दोनों आपस में कट गए तो हमारे पास यहाँ पे क्या बना 2x डिवाइडेड बाई ये 2, दो से कट गया तो हमारे पास क्या आया x, ये इसका आंसर है जी। अब हमने इसका क्या करना है, थर्ड पार्ट करना है, तो थर्ड पार्ट भी सिंपल हमारे पास है। उसमें हमारे पास क्या आ रहा है f, पहले हमने क्या राइट किया f, फिर ऑफ है तो ब्रैकेट ऑफ x, f ऑफ x, फिर ब्रैकेट क्लोज, ये इट्स मीन f एज इट इज़ ब्रैकेट f ऑफ x है तो f ऑफ x वाली वैल्यू वो क्या है 2x माइनस 1, 2x माइनस का 1, ये। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये इसी तरह राइट करेंगे, ये जो इधर राइट किया है f और 2x माइनस 1 को हमने इसी तरह राइट किया। इसका क्या मतलब है कि f वाले फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है और वो क्या है जी 2, उसके बाद x है तो x की जगह पे ये नंबर जो x की जगह पे लिखा हुआ है तो वो क्या है 2x माइनस का 1, फिर हमारे पास क्या है -1 तो हम क्या पुट करेंगे माइनस का 1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, साथ में x, 2 1 इज़ 2 माइनस का 2 और फिर माइनस का 1, ये हमारे पास क्या है जी 4x माइनस का 1 और माइनस का 2, 2 और 1, ये माइनस का क्या बना 3, ये इसका आंसर है। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हुआ है, सेकंड भी, थर्ड भी। अब हमने क्या करना है, इसका फोर्थ पार्ट शुरू करना है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा g ऑफ gx, तो हम क्या करेंगे सिंपल इसे सॉल्व करते हैं। पहले g है तो हमने g राइट किया, फिर ऑफ है तो ऑफ की जगह पे ब्रैकेट लगाई, फिर g ऑफ x, ये। अब हमारे पास क्या आया, इसका क्या मतलब है कि g वाले फंक्शन में g, ये इधर मैंने g राइट किया, ब्रैकेट के g ऑफ x अंदर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो हमने ब्रैकेट में g ऑफ x फंक्शन लिखना है। g ऑफ x हमारे पास क्या है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हमने राइट किया। अब इसका क्या मतलब है, ये जो नंबर है इसको एज इट इज़ यहाँ पे राइट किया g ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इट्स मीन ये देखें ना g, इधर भी g, इधर x, ये नंबर सारा है तो उधर है x, मतलब x वाली जगह पे g ऑफ x वाले फंक्शन में x की जगह पे ये सारा नंबर हमने क्या करना है जी पुट करना है। तो वो x वाला पहले फंक्शन हम देखते हैं कि g ऑफ x का फंक्शन क्या था, वो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है। इट्स मीन x की जगह पे ये नंबर, तो हमारे पास क्या है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये ब्रैकेट में मैंने लिखा, फिर प्लस 1 है, प्लस का 1 राइट किया, फिर डिवाइडेड बाई 2 है तो हमने डिवाइडेड बाई 2 राइट किया, ये। अब हम इसे क्या करेंगे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, ये पहले तो हम इसका ये देखें ना बटे में है और इधर एलसीएम लेंगे, ये 2, ये सिर्फ ऊपर वाले नंबर को मैं सॉल्व कर रही हूँ, 2, ये x प्लस 1 एज इट इज़, x प्लस 1 एज इट इज़। अब देखिए 2 को 1 से ज़रब दे, 2 एक बार हमारे पास क्या आया 2, ये। अब मज़ीद हमारे पास ये बटे वाली लाइन है तो मैंने ये बटे वाली लाइन लगाई, नीचे हमारे पास 2 है तो मैंने क्या लगाया जी 2, ये यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को पहले सॉल्व करते हैं तो वो x और 2 और 1 हमारे पास क्या बना जमा का 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है जी 2, हमने 2 राइट किया। अब देखिए हमारे पास फ्रैक्शन वाली लाइन है, ये रेड कलर में मैंने लगाई है, मैं इधर ब्लैक लगा रही हूँ और नीचे हमारे पास क्या है जी 2 राइट किया। अब देखिए ना ऊपर फ्रैक्शन फॉर्म है, नीचे सिंगल है तो हम नीचे भी तो फ्रैक्शन बना सकते हैं, ये। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को इसी तरह राइट किया, x प्लस 3 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है जी 2। अब देखिए नीचे वाले बटे में जब बटा डिवाइड हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसे मल्टीप्लाई करके उल्टा देते हैं, 1 नीचे है तो 1 ऊपर चला गया, 2 ऊपर है तो 2 हमारा नीचे आ गया। अब नेक्स्ट इसे मज़ीद सॉल्व किया, ये देखें x प्लस 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 3 आता है, डिवाइडेड बाई 2, 2 हमारे पास क्या आया 4, तो ये हमारा इसका आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। आगे उन्होंने में क्या दिया है, f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, जबकि f ऑफ x का भी फंक्शन दिया है, g ऑफ x का भी फंक्शन दिया है।
मतलब इन दोनों से हमने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो हम क्या करते हैं, इसको फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास वो क्या है, एफ ऑफ जी, और साथ में हमारे पास क्या है, जी एक्स, जी एफ ऑफ जी। ज़रा ख्याल से समझिएगा, पीछे हमारा सारा क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी टॉपिक पे था। पहले हमारे पास एफ है तो हमने एफ को राइट किया ये, फिर उसके बाद ऑफ है तो हमने ब्रैकेट लगाई, फिर जी ऑफ एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, पहले एफ है तो हमने एफ को एज इट इज़ इधर राइट किया। अब जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 6x माइनस के, तो जी ऑफ एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू 6x माइनस का के। ये इट्स मीन के एफ वाले फंक्शन में, एफ वाला फंक्शन कौन सा है, वो ये है 3x प्लस 2। के एफ वाले फंक्शन में जहाँ पे x है, जिस जगह पे x है वहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है 6x माइनस के। तो वो हमारे पास पहले तो 3 है, पहले 3 राइट किया। अब x की जगह पे 6x माइनस के, 6x माइनस का के। अब ये प्लस का 2, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 3 ज़ा 18, 7x, फिर माइनस का, माइनस 3 को k से मल्टीप्लाई करें तो 3k और प्लस का 2। ये हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, इसे नाम दे दें जी इक्वेशन 1 का। इसी तरह अब क्या करते हैं, इसकी सेकंड साइड, ये दूसरी साइड को प्रूव कर लेते हैं। वो क्या था, जी ऑफ एफ, और साथ में हमारे पास क्या है, x। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, पहले है g, तो हमने g को राइट किया। अब ब्रैकेट ऑफ है तो ब्रैकेट, फिर एफ ऑफ एक्स और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट हमारे पास इस पूरे को राइट करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, मतलब एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो क्या है, 3x प्लस 2, ये राइट किया। इट्स मीन कि हमने क्या करना है, जी का फंक्शन राइट करना है, जी का फंक्शन। तो जी का फंक्शन क्या था, ये जी के फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे ये वैल्यू, जी के फंक्शन में वो क्या है 6, फिर उसके बाद x है तो x की जगह पे ये वैल्यू 3x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। अब आगे हमारे पास क्या है, माइनस का k, तो माइनस का k राइट किया। नेक्स्ट 6 3 ज़ा 18 प्लस 6 2 ज़ा 12 और माइनस का k, और यहाँ पे सॉरी x भी आना था ये। अब देखिए हमारे पास ये इक्वेशन 1 बनी, इसे ज़रा सही करके राइट कर लेते हैं। 18x प्लस का 12 और माइनस का k, ये हमारे पास इक्वेशन बनी है जी 2। अब हमने क्या करना है, सिंपल हमारे पास इक्वेटिंग, ये देखें ना इक्वल है, दोनों इक्वल है। हम क्या करेंगे, इसे इसमें पुट कर देंगे। वो हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ जी और x इज इक्वल टू ये जी ऑफ एफ एक्स। इसकी वैल्यू जो आई है, इसकी जो वैल्यू, ये देखें ना, इसको हमने सॉल्व किया था तो इसकी इक्वेशन जो बनी है वो ये है 18x माइनस 3k और प्लस का 2 इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आई है उसे राइट करते हैं। हमारे पास क्या है, 18x प्लस का 12 और माइनस का k। ये अब देखें कि k की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देते हैं। मतलब माइनस का 3k इधर है तो माइनस का 3k इधर ही रखें, इधर माइनस का k है तो इसको इधर लेके जाएं तो हमारे पास प्लस का k बन गया। अब देखें प्लस का 18x इधर है तो इस वाले को इधर लेके आएंगे, इधर पॉजिटिव है तो इधर आके वो क्या बनेगा, नेगेटिव। अब प्लस का 12 इधर है, प्लस का 12 इधर ही रखा। अब ये देखें ना सिंपल वैल्यू, प्लस का 2 है, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का क्या बना 2। अब नेक्स्ट हमारे पास माइनस के 3k में से 1k को सॉल्व करना है तो माइनस का 2k। अब ये जमा और माइनस आपस में कट गया, जमा का 12, उसमें से माइनस का 2 निकाले तो हमारे पास ये क्या बना, जमा का 10। अब k की वैल्यू निकालनी है तो k को इधर ही रखेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे माइनस के 2 से, ये 2 1 इज 2, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास k की वैल्यू क्या बनी है, k इज इक्वल टू माइनस का, ये देखिए एक तो माइनस है और माइनस का 5, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आई है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमें क्या दे रहे हैं, एक उन्होंने एफ ऑफ एक्स का हमें फंक्शन दिया है, फिर जी ऑफ एक्स। अब वो क्या कह रहे हैं, तीन डिफरेंट चीज़ें वो फाइंड करने को कह रहे हैं। एक वो कह रहे हैं कि जी ऑफ एफ ऑफ 4, फिर एफ ऑफ 3, फिर एफ ऑफ जी ऑफ माइनस का 2। तो सबसे पहले इस सवाल को ज़रा ख्याल से समझिएगा, मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों ने ख्याल से समझा तो ये मैं इस वैल्यू को राइट करने लगी हूँ कि हमारे पास क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 ये। अच्छा जी, हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ 4। तो सबसे पहले ये जो एफ ऑफ 4 है ना, हम इसको फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ 4 मतलब एफ वाला फंक्शन। पहले तो मैं राइट करने लगी हूँ एफ वाला फंक्शन, वो हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस का 2। अब देखें x, इधर x की जगह पे हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 4 मतलब x की जगह पे हमने 4 राइट किया। तो इस फंक्शन में भी जहाँ पे x है वहाँ पे 4 प्लस का 2। अब हमारे पास क्या है, 4 3 12 प्लस का 2। ये 12 और 2 हमारे पास क्या बना, 14। इट्स मीन एफ ऑफ 4 हमारे पास क्या बना, 14 ये। अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि ये जो फंक्शन है इसमें एफ ऑफ 4 की वैल्यू पुट करेंगे। तो जी ऑफ, ये इधर मैं राइट कर देती हूँ, जी ऑफ, अब जहाँ पे एफ ऑफ 4 है, एफ ऑफ 4 का आंसर क्या है, 14। तो मैंने इधर राइट कर दिया जी 14। इट्स मीन कि जी ऑफ एक्स की जगह पे अब 14 आ गया है कि जी ऑफ एक्स का फंक्शन। पहले तो जी ऑफ एक्स हमारे पास है क्या, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, वो हमारे पास है जी 2x प्लस का 3। अब x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 14। जी ऑफ 14 इज इक्वल टू 2x की जगह पे 14 प्लस का 3। 14 2 28 प्लस का 3। अब 28 और प्लस ये हमारे पास 28 और 3 ये 31। तो हमारे पास ये क्या है, जी ऑफ 14, ये इसका आंसर है। ये हमारे पास एग्जैक्ट किसका आंसर था, जी ऑफ, वो क्वेश्चन राइट करेंगे जो पार्ट उन्होंने कहा था, ये इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 31, ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, एफ ऑफ F3। पहले तो हमने निकालना है, ये f है मतलब f वाला फंक्शन। तो f वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, ये पहले मैं f वाला फंक्शन राइट करने लगी हूँ कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू, वो क्या है जी 3x प्लस का 2। ये वो कह रहे हैं एफ ऑफ 3। तो एफ ऑफ 3 हम लोगों ने निकालना है। तो ये देखें ना, एफ एक्स की जगह पे 3 लिखा हुआ है। इट्स मीन एक्स की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 3। ये 3 और x की जगह पे क्या आया हमारा, 3 प्लस का 2। 3 3 9 प्लस का 2 और 9 और 2 हमारे पास क्या बना, 11। और ये एफ ऑफ हमारे पास क्या आया है जी 3, ये एफ ऑफ 3 है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है इस फंक्शन में, मतलब जो हमारा एफ ऑफ 3 आया है तो वो हमने पुट करना है एफ, ये बाहर वाला। अब एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या है, 11, मतलब 11। अब अपने अगेन 11 किस में पुट करना है, एफ वाले फंक्शन में। तो एफ वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस का 2। इस फंक्शन को मैंने अगेन राइट किया। अब देखिए x की जगह पे 11 है तो एफ ऑफ 11 इज इक्वल टू 3x की जगह पे 11 प्लस का 2। अगेन मल्टीप्लाई 11 3 33 प्लस का 2। तो हमारे पास ये क्या बना, 35। ये क्या है, एफ ऑफ 11। मज़ीद उस फंक्शन को राइट करेंगे कि हमारे पास एफ ऑफ 3 ये इज इक्वल टू, किसके इक्वल आया है जी 35, ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और लास्ट पार्ट। तो उसमें हमें क्या दे रहे हैं, एफ ऑफ, पहले तो जी ऑफ -2 है, पहले अंदर g लिखा हुआ है तो हम इट्स मीन g वाला फंक्शन। तो पहले g वाला फंक्शन मैं राइट करने लगी हूँ। तो हमारे पास क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ये। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखें ना अंदर वाली वैल्यू। तो हमारे पास क्या है जी, g ऑफ -2 मतलब x की जगह पे हमने -2 इस फंक्शन में पुट करना है। तो हमारे पास क्या आया, 2, ये माइनस का 2 प्लस का 3। अब देखिए 2 2 माइनस का 4 प्लस का 3। तो हमारे पास क्या आया, g ऑफ -2 इज इक्वल टू माइनस का 1। ये हमारे पास g ऑफ -2 की वैल्यू आई है। अब हमने क्या करना है, इसे इस फंक्शन में देखें ना जहाँ पे है वहाँ पे इसे पुट कर देंगे f ऑफ g ऑफ -2 की वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, माइनस का 1। इट्स मीन अगेन हमने f
एफ ऑफ एक्स वाला फंक्शन लेना है, तो एफ ऑफ एक्स वाला अगेन यही फंक्शन, तो मैं उसे राइट करने लगी हूँ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस का 2। अब एफ ऑफ माइनस का 1, तो 3x की जगह पे माइनस का 1 और प्लस का 2। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 और प्लस का 2, हमारे पास क्या आया माइनस का 1, और ये क्या है एफ ऑफ -1 की वैल्यू आई है। अब फाइनली हम क्या करेंगे, हमने क्या चीज़ पुट की है, जिस फंक्शन को सॉल्व किया है उसे राइट करेंगे कि एफ ऑफ जी ऑफ -2 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो ये हमारा इसका आंसर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कहा गया है कि फाइंड एफ इनवर्स एक्स, कि हमने क्या करना है, इनवर्स निकालना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप इस सवाल को ख्याल से समझेंगे तो आगे हमारे इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन की आप लोगों को समझ आनी है तो नेक्स्ट आप लोगों को क्वेश्चन आने हैं, इंतहाई आसान है, ख्याल से समझिएगा। सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि ये हमें जो भी फंक्शन दिया गया है ना, जो भी हर सवाल का सेम मेथड है, एफ ऑफ एक्स, पहले तो हम क्या कर देंगे कि एफ ऑफ एक्स को इक्वल कर देंगे जी वाई के, हर एक सवाल में एफ ऑफ एक्स को इक्वल कर देंगे वाई के। तो अब जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है वो क्या आया, वाई इज इक्वल टू 2x और माइनस का 3। अब देखिए जहाँ पे एफ ऑफ एक्स था वहाँ पे क्या आ गया है वाई। अब हमने क्या करना है, इस सवाल को, इस सवाल से ये जो हमारे पास फंक्शन बना है ना, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल, हमने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए उसके साथ जितना भी एलिमेंट खड़े हैं उनको क्या करना है जी, ख़त्म करना है। तो पहले हमारे पास 2x है, ये माइनस का 3, इसको दूसरी साइड पे लेके गए तो y, ये देखें ना, इधर माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का क्या बन गया 3 इज इक्वल टू हमारे पास इधर क्या रहा 2x। अब देखिए इस 2 को खाली करना है, ये देखिए 2x है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 को दूसरी साइड पे क्या कर देंगे डिवाइड, y प्लस 3 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या है 2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया x। अब देखें ये x की वैल्यू बनी, x इज इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आया है जी 2। ये हमने यहाँ पे क्या निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल ली। अब हमने क्या फाइंड करना था, f इनवर्स। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। हमने क्या निकालनी है जी, f इनवर्स। अब देखें मैंने आप लोगों को कहा था कि हमने क्या करना है, f ऑफ x को इक्वल पुट कर देना है y के। तो देखें हमने इन्वर्स करना है, तो इस f को हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो हमारे पास x हमारा इधर ही रह गया। और ये जो f है, आपको पता है जब एक साइड से दूसरी साइड पे कोई चीज़ जाए मतलब उसके साइन चेंज हो जाते हैं, उसमें तब्दीली आ जाती है, वो चीज़ नहीं रहती। तो ये जो f दूसरी साइड पे जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी के इन्वर्स के। एक तो वो इन्वर्स में कन्वर्ट हो गया और इधर ऑलरेडी y खड़ा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, y आ गया। अब हमने क्या करना है, ये देखे ना, हमने सिंपल f को उधर लेके गया है तो हमारे पास क्या आ गया, अब x किसके बराबर आ गया है, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो जहाँ पे हमारे पास सवाल में x बना है वहाँ पे अब क्या पुट कर देंगे, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या आया, y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये अब ज़रा चेक करें, हमें उन्होंने, हमारे पास ये आंसर किसका आ गया है, एफ इनवर्स y इज इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन उन्होंने तो एफ इनवर्स x को कहा है। तो हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे y को, ये देखें ना y को रिप्लेस कर देंगे x से। मतलब जहाँ पे फंक्शन में y है उसे हमने किस में रिप्लेस कर दिया, x में रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास क्या आया, एफ इनवर्स y की जगह पे x इज इक्वल टू, अब y की जगह पे x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका आंसर है। सिंपल क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप इन सवालों को समझा तो ये कभी भी क्वेश्चन हमारे मुश्किल नहीं है। बस आप लोगों को स्टेप्स याद होने चाहिए कि हमने इसमें करना क्या है जी। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड में भी हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम एफ ऑफ x को इक्वल रखेंगे y के, तो ये इसे y की इक्वल कर दिया, y इज इक्वल टू 4x की पावर 3 माइनस का 1। ये अब हम पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले हमने एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू y की रखा था। फिर नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली थी, इधर भी हमने क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये y इधर -1 है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 4 और x की पावर 3।
ये अब देखिए एक्स क्यूब है लेकिन 4 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को दूसरी साइड पे पहले क्या करेंगे डिवाइड, तो हमारे पास क्या आया वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आया जी 4 इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। अब देखिए इधर क्यूब है तो हमने क्या करना है, क्यूब को ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेना है, जैसे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, कि हमने क्या किया दोनों साइडों पे क्यूब रूट लिया। अब देखिए क्यूब रूट लेने से हमारे पास ये देखें इधर हमारे पास क्या है वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय इधर 4 इज इक्वल टू इधर क्या था एक्स क्यूब। अब देखिए क्यूब रूट इधर क्यूब रूट है तो इधर छोटा सा 3 आएगा, इधर भी हमारे पास क्या है क्यूब रूट है तो इधर छोटा सा हमारे पास 3 आएगा, ये क्यूब रूट। अब देखें ये क्यूब इससे कट गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया x, और इधर हमारे पास क्या बनी वैल्यू y प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक हमारे पास 4 है और इधर हमारे पास क्यूब रूट है। आप इसे यूँ भी राइट कर सकते हैं, आप इसे यूँ भी राइट कर सकते हैं कि x को इधर रखें और हमारे पास ये इधर 3 और अंदर y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 ये। अब नेक्स्ट हमने क्या किया था कि हमारे पास जो y है हमने y की यहाँ पे f का इन्वर्स बनाना है, तो f का इन्वर्स बनाने के लिए क्या करते हैं ये f को उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास x इधर ही रहेगा और क्या बन जाएगा f इन्वर्स y ये। तो हम क्या करेंगे x की जगह पे अब इसे पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया f इन्वर्स y इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू, इधर हमारे पास क्यूब और y प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए इधर भी y है इधर भी y है तो हम क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे y को x के साथ, क्योंकि हमने x का इन्वर्स निकालना है। रिप्लेसिंग हम किसके साथ इसे रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग y बाय x। क्या हमने y को किस में रिप्लेस किया x में, तो हमारे पास क्या आया f इन्वर्स x इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे हमारे पास क्या आया जी क्यूब, ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 का, उसमें हमारे पास क्या है f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो हमने रिप्लेस करना है y इज इक्वल टू f ऑफ x करेंगे, f ऑफ x ये जहाँ पे f ऑफ x है वहाँ पे हमने क्या पुट करना है जी y। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस का 1। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं y की इक्वल तो हमने इसे लगा दिया, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x की वैल्यू हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास अंडर रूट ख़त्म नहीं होता। और अंडर रूट कब तक ख़त्म नहीं होता, जब तक हमारे पास इसका स्क्वायर ना लिया जाए। तो हम क्या करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, कि हमने क्या किया स्क्वायर रूट दोनों साइडों के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया y का इधर भी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट और x माइनस 1 का भी हमारे पास क्या आ गया है जी स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है ये स्क्वायर इस अंडर रूट से कट गया तो हमारे पास क्या आया y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस का 1। अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है तो इस 1 को उधर लेके जाएं तो हमारे पास क्या आया y स्क्वायर, ये माइनस का 1 है तो इधर प्लस का 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया जी x, ये हमारे पास x की वैल्यू आई। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं एक तो मैं इधर राइट करने लगी हूँ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और प्लस का 1। अब हम क्या करते हैं ये देखें ना x की जगह पे हमने उसके इन्वर्स हमारे पास क्या था y इज इक्वल टू f ऑफ x था। तो हम क्या करेंगे इस f को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा f इन्वर्स y इज इक्वल टू x ये x। अब क्या करना है x की जगह पे उसके इन्वर्स को पुट कर देना है तो हमारे पास क्या आया f इन्वर्स y इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या बना y स्क्वायर और प्लस का 1 ये। अब क्या करना है हमारे पास उन्होंने x में कहा हुआ है तो हम क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे y बाय x, क्या हमने x में रिप्लेस किया। अब जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे x लगा देना है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ और लास्ट पार्ट, तो इसमें भी सेम वही काम करना है। हमने f ऑफ x को y के इक्वल कर देना है, f ऑफ x इज इक्वल टू y। अब
जहाँ पे एफ ऑफ एक्स है वहाँ पे वाई पुट किया तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 2, 3x माइनस का 2। ये पहला काम। दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग, x की वैल्यू निकालते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए अब ज़रा देखें कि हमारे पास अगर इधर y खाली है तो मैं इसी के नीचे मैं इधर से आगे राइट करती हूँ, y डिवाइडेड बाय अगर हम 1 कर दें इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास क्या है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1 माइनस का 2, यहाँ पे माइनस 2 है। अगर हम इसे क्रॉस में मल्टीप्लाई करें तो ये देखें क्रॉस में मल्टीप्लाई हमारे पास यहाँ पे क्या आया, ये y इंटू ये 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 को इस पूरे नंबर के साथ तो x प्लस 1 ये। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से y को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आया, y को 3x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया जी 3x और y। नेक्स्ट माइनस 2 को y से तो हमारे पास क्या आया, 2y इज इक्वल टू x प्लस 1 ये। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये देखें यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, मतलब x वालों को एक साइड पे कर दे और सिंपल वाली वैल्यू को एक साइड पे। तो इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास 3xy, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का x। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे माइनस का 2y, इसको दूसरी साइड पे लेके चले जाएं तो यहाँ पे क्या आया, 2y प्लस का 1। अब नेक्स्ट हमने क्या करनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो x को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। x को कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया, 3 और y और माइनस का इसकी जगह पे क्या आया जी 1 इज इक्वल टू ये एज इट इज़ 2y प्लस 1 ये। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो इस सारे नंबर को जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड पे डिवाइड कर देते हैं। x इज इक्वल टू 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाय ये 3y माइनस का 1। अब देखिए हमारे पास ये क्या आई है, x की वैल्यू आई है। अब हमने इसे किस में चेंज करना है जी, इसके इन्वर्स में। तो हमारे पास ये क्या था, यहाँ से x की वैल्यू अब इस वाली फॉर्म से निकालनी है। वो हमारे पास क्या है जी, f ऑफ x इज इक्वल टू हमने क्या रखा था y। अब x की वैल्यू निकालनी है तो f को उधर लेके जाएंगे तो हमारा x इधर ही रहा तो f इन्वर्स हमारे पास क्या बना जी y ये। अब जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, f इन्वर्स y, f इन्वर्स y इज इक्वल टू ये पूरी वैल्यू वो क्या है, 2y प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3y माइनस का 1 ये आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये देखिए y इधर भी y इधर भी y, लेकिन हमें x में कन्वर्ट करने को कहा गया है तो हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग y बाय x। क्या हमने y को किससे रिप्लेस किया, x से। तो इसमें जहाँ पे f इनवर्स y है वहाँ पे x इज इक्वल टू इधर भी जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे क्या आ जाएगा x, और हमारे पास क्या है 3x माइनस 1 ये हमारा इसका आंसर है।